वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के लिए कोशां शहबाज शरीफ का इजलास में हंगामी बुनियाद पर लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, हमें मुल्क की मईशत की बेहतरी का मैंडेट मिला, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। रेवेन्यू बोर्ड में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। सुन्नी थाट काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतालिका विंग को खाली मखसूस नशिस्तें फार्मूले के तहत दीगर जमातों को अलॉट करने का हुक्म। मेंबर पंजाब बाबर हुसैन बरवाना का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि सुन्नी थाट काउंसिल खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी थाट काउंसिल ने इंतखाबात से पहले खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, जो इलेक्शन से पहले जमा कराना कानूनी ज़रूरत है। सुन्नी थाट काउंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन में वाज़ेह है, जो सियासी जमातें नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक होंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी थाट काउंसिल मरकज़ में 23 मखसूस सीटों से महरूम। सिंध में 2, खैबर पख्तूनख्वा में 25, पंजाब में 27 मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले का निशान ले लिया, अब मखसूस नशिस्तें भी नहीं दे रहा। हमारी 23 नशिस्तें बनती हैं, हमारी नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दी गई तो आईनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल होने तक आईनी नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का इंतखाब गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इंतखाबात हमें कबूल नहीं होंगे। दोनों इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। शफाफ इंतखाबात ना कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। असद कैसर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने तवक्कुआत के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर भी अपनी जानिबदारी साबित कर दी, अब अदालत से अपना हक लेंगे। IMF का नौमुंतखब हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल्स टैक्सेस नाफिज करने का मुतालबा। खाने पीने की अशिया पर भी रियायती टैक्सेस खत्म करने की सिफारिश। गैर प्रोसेस शुदा खुराक, स्टेशनरी अशिया, अद्वियात, POL मसनूआत और दीगर शामिल। IMF का कहना है कि नई मुंतखब हुकूमत 1300 अरब रुपए के टैक्स लगाए। GST की शरह को मकबूल बनाने से GDP का 1.3% हासिल हो सकता है।